प्यार में पागल एक प्रेमी के द्वारा अपनी ही प्रेमिका समेत 3 लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि प्रेमिका की मां की नींद खुल जाने के कारण उनकी जान बच पाई है। मामला सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव का बताया जाता है। धनाडीह गांव भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गांव है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात खाना खाने के बाद तारकेश्वर सिंह, उनकी पत्नी शोभा देवी और पुत्रियां चांदनी और आभा प्रतिदिन की भांति छत पर सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे गांव का ही सनकी आशिक रोशन राम अपने एक मित्र अंकित राम के साथ घर के पीछे से छत पर चढ़ता है और नींद में सोए लोगों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। इस बीच तारकेश्वर सिंह की पत्नी की नींद खुल जाती है और वो किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है। उनकी चीख पुकार पर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक कातिलों ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया था। ग्रामीणों द्वारा छपरा पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शन की आशिक रोशन राम और उसके साथी अंकित राम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार को बगल के कुएं से बरामद करने में सफलता हासिल की। सूत्रों की माने तो दोनों आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। पुलिस ने घायल शोभा देवी को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों के बीच गुस्से और तनाव के माहौल को देखते हुए सारण एसपी कुमार आशीष ने घटना स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। दरअसल तारकेश्वर सिंह की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी के घर छोड़कर चले जाने के बाद तारकेश्वर ने शोभा से अंतरजातीय विवाह कर अपनी गृहस्थी को पुनः बसा लिया था, जिससे उनके 4 संतान पैदा हुए। 3 पुत्रियां प्रिया, चांदनी और आभा तथा एक पुत्र अमन के रूप में 4 संतानों ने जन्म लिया। इधर प्रिया जब बड़ी हुई तो उसकी शादी चैनपुर गांव के नवलपुर गांव में कर दी गई, लेकिन प्रिया घर छोड़कर गांव के ही एक दलित युवक से प्रेम विवाह करके गांव में ही रहने लगी। जब चांदनी का अपनी बहन के घर आना जाना शुरू हुआ तो उसकी आशिकी भी अपने बहन के देवर के साथ शुरू हो गई और दोनों घंटों तक एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करने लगे। जब इस बात की भनक चांदनी के माता-पिता को लगी तो उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया भी और कायदे से धमकाया भी, जिससे चांदनी ने रोशन से बात करना तो बंद कर दिया, लेकिन रोशन इस बात करने से, इस बेवफाई से पागल सा हो गया। उसने बदला लेने की ठान ली और इसी को लेकर इस सनकी आशिक ने मौका देखकर अपनी प्रेमिका चांदनी, उसकी बहन आभा और उसके पिता तारकेश्वर उर्फ झाबर की हत्या कर दी। बहरहाल इस तिहरे हत्याकांड के कारण भोजपुरी स्टार का गांव एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद दूं। इससे पहले मृतका की मां शोभा देवी ने इस घटना को लेकर क्या बताया, उसको भी सुनिए और इस घटना पर सारण एसपी कुमार आशीष ने क्या कहा, उसको भी सुनिए। मुझे यानी मनिंदर सिंह को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कुछ देर दिन में बात की थी, तब कोई हमसे कहा, हम लोग से लड़की के मत बतियावे दी। तब निकल से कि ठीक बा, लड़की अब बतियावल छोड़ देले रहुए। एक दिन के दिन वो नहीं के बात है, ढेर दिन के। तो लड़कुआ कहता कि ना बतिएबू तो तारा के कहीं लायक ना छोड़े, तारा भाई के मुँह देम, तारा माई के मुँह आएम, तारा बहन के मुँह आएम, छोटकी बहन के मुँह देम, तारा बाबूजी के मुँह, तारा के मुँह देम। इसके होखे ना देम केहू के, तारा हमार ना होखे तो कोई के और के ना होखे देम। लड़कवा हाँ से मुँह आ देम जान से दौरे पर। रोशन था, रोशन के साथ में एक और लड़का था। वो लड़का का नाम हम नहीं जानते हैं। रोशन को हम छत पर गए तो मेरी लड़कियां हल्ला की, तू कैसे आ गई ला?
केंग अइला तो चिल्लाइबे लागल तर मार चाकू निकलस डंडे का मेरा बाह काट दिया। क्या लेकर आए? छत पर 2। 2 रोशन भी था उसमें ना? हाँ। रोशनी से बात करती थी वो? मेरी लड़की ना। हाँ उसी को लेकर झंझट था, रोशन बात करती थी? हाँ। रोशन गांव का ही है? हाँ हमारा ढानाडी में उसका रसूलपुर। रसूलपुर का रहना है। उधर से चला आया था गाँव में ना? छत पर चढ़ा है पीछे से। धानाडीह करके एक रसूलपुर थाने में एक गांव है जहां पर ऐसी घटना रात में घटित होने की सूचना आई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। जो मृतका की मां है उसके बयान के आधार पर जो है कार्रवाई हुई है और आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने चाकू बरामद किया है। कपड़े जो उनके खून से सने हुए थे वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा उनके हाथ पर चोट के निशान हैं, उनके पैरों पर खून के छींटे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने बरामद कर ली है और तत्काल जो है उसकी मां का इलाज करवाया जा रहा है और जो उसके पिताजी और 2 बेटियां हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या कारण है? अभी तक जो स्पष्ट रूप से जानकारी मिली है उसमें प्रेम प्रसंग की बात आ रही है कि लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग था, बातचीत होती थी। अभी कुछ दिनों से बातचीत बंद थी, जिसको लेकर युवक क्षुब्ध था और उसी सिलसिले में इस घटना को अंजाम दिया गया है।